कुछ साल पहले फेमस डायरेक्टर मणि रत्नम ने चोला डायनेस्टी पर पोन्नियन सेल्वन नाम की 2 फिल्में बनाई थी। मेगा सेट डिज़ाइन, शानदार विजुअल अपील और क्रिटिक्स की तारीफ के बाद भी इस फिल्म को मोस्टली नॉन तमिल दर्शकों ने नहीं देखा। उसका मेन कारण एक ही था, चोला डायनेस्टी के गौरवशाली इतिहास के बारे में कोई जानकारी ही न होना। हिंदी बेल्ट की स्कूल लेवल की हिस्ट्री बुक्स में चोला डायनेस्टी का सिर्फ जिक्र ही है, बाकी सारी इंपॉर्टेंस मुगलों को दे दी गई है। और अकबर की महानता को प्रोजेक्ट करने के लिए तो क्या क्या नहीं बदल डाला है, ये सब आप जानते ही हैं। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की एंटी हिंदी मूवमेंट ने भी स्टेट टूरिज्म पर बुरा असर डाला और ख़ासकर हिंदी बेल्ट के जो लोग थे वो इन शानदार मंदिरों से दूर ही रहे। वास्तव में चोल राजवंश ने भारत के धार्मिक और स्थापत्य इतिहास में जो भूमिका निभाई, उसने हिंदू मंदिरों की परंपरा को नई ऊंचाई और नया अर्थ दिया। उनके समय में मंदिर न केवल आस्था के प्रतीक थे, बल्कि वो पॉलिटिकल पावर और कल्चरल सुपरमेसी के सेंटर भी बन गए। 7वीं सेंचुरी में तमिल क्षेत्र के पल्लवों ने महाबलीपुरम और 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों ने एलोरा में सिंगल स्टोन में शानदार मंदिर बनवाए। एलोरा का कैलाशनाथ और महाबलीपुरम के शोर टेम्पल इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। 10वीं शताब्दी के आते आते दक्षिण भारत में चोल राजवंश का उदय हुआ और राजा राज चोल फर्स्ट के शासनकाल में साम्राज्य और संस्कृति दोनों की गोल्डन एज की शुरुआत हुई और उन्हीं के शासनकाल में राज्य की सीमाओं का विस्तार गंगा के तट तक हो गया था। आर्किटेक्चर के फील्ड में राजा राज चोल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, और यह उस समय का सबसे भव्य और विशाल मंदिर था। 200 फीट से ज़्यादा ऊंचे इस विशाल मंदिर ने द्रविड़ आर्किटेक्चर की परंपरा को एक पूरा नया डायमेंशन ही दे दिया। इस मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान शिव को राजा राज राजेश्वर कहा गया, क्योंकि ये मंदिर राजा ने स्वयं बनवाया था। चोल राजाओं ने भगवान शिव को सर्वोच्च देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया और अपने विशाल मंदिरों के माध्यम से ये दिखाया कि वो अपने से पहले के राजाओं की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली और धार्मिक रूप से ज़्यादा सुपीरियर हैं। राजा राज चोल के उत्तराधिकारियों ने इस परंपरा को जारी रखा और उन्होंने दूसरे और भी भव्य मंदिर बनवाए। पत्थरों के भव्य मंदिरों को राजसत्ता का सिंबल बनाने का जो श्रेय है वो भी चोल राजाओं को जाता है। उन्होंने लकड़ी और पत्थरों के छोटे स्ट्रक्चर्स को पीछे छोड़ते हुए पत्थरों के इन विशालकाय मंदिरों की परंपरा की शुरुआत की। बृहदेश्वर का गगनचुंबी मंदिर मीलों दूर से ही दिखाई देता था और दक्षिण भारत में विशाल गोपुरम बनाने की जो परंपरा है वो भी चोल राजाओं की ही देन है। इतिहासकारों के अनुसार वैदिक परंपरा में मूर्ति पूजा का उल्लेख ज़्यादा नहीं मिलता है। चोला डायनेस्टी के 3 प्रमुख शिवालय आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ये है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलापुरम और दारासुरम का ऐरावतेश्वरा मंदिर। सनातन सभ्यता के इन भव्य मंदिरों को सभी हिंदुओं को देखना चाहिए और विशेषकर हिंदी बेल्ट के लोगों को।